हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम प्राणियों में संरचनात्मक संगठन का एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज़ में आज हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ते हैं। तो इसमें हम शिथिल संयोजोतक के बारे में पढ़ेंगे। तो ये शिथिल संयोजोतक क्या होता है? शिथिल संयोजोतक में क्या होती है? कोशिकाएं एवं तंतु एक दूसरे से अर्ध तरल अधात्रीय पदार्थ में शिथिलता से जुड़े रहते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं? शिथिलता से जुड़े होते हैं, मतलब ढीले रूप में जुड़े होता है। तो इसका उदाहरण क्या है? उदाहरण है त्वचा और गर्तिका उत्तक, जिसका डायग्राम हम देख चुके हैं पिछले लेक्चर में, जो त्वचा के नीचे पाया जाता है। ठीक है, एरियोलर उत्तक कहाँ पाया जाता है? त्वचा के नीचे पाया जाता है। ये प्राय उपकला के लिए आधारीय ढांचे का कार्य करता है। जबकि उपकला उत्तक होती है वो कहाँ ग्रो करती है? ये आपके संयोजोतक के ऊपर है ना, एपिथेलियम यानी कि संयोजोतक के ऊपर, किसी उत्तक के ऊपर ये ग्रो करती है। तो ये जो जिस उत्तक के ऊपर वृद्धि करती है उसे हम संयोजोतक कहते हैं। ठीक है, इस संयोजोतक में प्राय तंतुकोरक जो कि तंतु को जन्म देते हैं। ठीक है, महाभक्षकाणु जो कि हमने डायग्राम में देखी थी, मास्ट कोशिकाएं, ठीक है, जो कि प्रतिरक्षा प्रदान करती है। अब वसा उत्तक दूसरा शिथिल संयोजोतक होता है। ठीक है, तो ये मुख्यतः त्वचा के नीचे स्थित होता है। इस उत्तक में कोशिकाएं वसा का संग्रहण करने में विशिष्ट होती हैं। ठीक है, जो भोज्य पदार्थ प्रयोग में नहीं आते वे वसा के रूप में परिवर्तित होकर इस उत्तक में संग्रहित हो जाते हैं। जो भी हम खाना खाते हैं, जो जिसका यूज़ नहीं होता, जब हम खाना नहीं खाते तो जो फैट होती है वो टूट टूट कर हमें क्या देती है? ऊर्जा देती है। तो इसी तरह जब हम एक्स्ट्रा भोजन करते हैं तो जो खाना हमारे उपयोग में नहीं आता वो वसा के रूप में संग्रहित हो जाता है। ठीक है, तो उसे हम फैट कहते हैं। ठीक है, अब सघन संयोजी उत्तक में तंतु एवं तंतु कोशिकाएं दृढ़ता से व्यवस्थित रहती है। ठीक है, अभिविन्यास के आधार पर तंतु जो होते हैं, तंतु और तंतुकोरक संयोजी सघन संयोजी उत्तक, ठीक है, सघन संयोजी उत्तक को नियमित संयोजी उत्तक या अनियमित संयोजी उत्तक में विभाजित करते हैं। ठीक है, विभाजित किया जाता है। ठीक है, आपका जो सघन संयोजी उत्तक होता है उसको हम नियमित या अनियमित में विभाजित कर सकते हैं। आपके नियमित में कौन कौन से आते हैं? नियमित में आपका आता है लिगामेंट और आता है आपका टेंडन। ठीक है, लिगामेंट क्या होता है? स्नायु जो कि बोन को बोन से जोड़ता है, और आपका टेंडन यानी कि कंडरा जिसे अस्थियों से मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ने का कार्य करता है। अनियमित जो आपका सघन संयोजोत्तक होता है वो क्या करता है? तो ये जो अनियमित सघन संयोजोत्तक है, ये जो है ना, ये आवरण देता है। ठीक है, जैसे आपका हार्ट का जो कवरिंग होती है उसे हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। तो वो किसकी बनी होती है? अनियमित सघन संयोजी उत्तक की बनी होती है। ठीक है, किसकी बनी होती है? वो अनियमित सघन संयोजी उत्तक की। तो जितने भी अंगों को जो आवरण प्रदान किया जाता है वो अनियमित सघन संयोजी उत्तक, श्वेत कोलेजनी संयोजी उत्तक से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब सघन संयोजी उत्तक में क्या है? तंतु कोरक समांतर तंतु के गुच्छे के बीच में कतार में उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब ये कतार में उपस्थित है। कंडरा जो कंकाल पेशी को अस्थि से जोड़ती है। ठीक है, और जो स्नायु होता है वो क्या करता है? अस्थि को दूसरी अस्थि से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, इसमें गलत दिया है, अस्थि को मांसपेशियों से जोड़ता है। स्नायु सॉरी, हाँ सही दिया है। कंडरा जो है वो कंकाल पेशी को अस्थि से जोड़ता है। ठीक है, और जब का स्नायु यानी कि लिगामेंट जो है, लिगामेंट क्या करता है? ये अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। ठीक है, इसका उदाहरण है कोलेजन तंतु का गुच्छा कंडराओं को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, ये है आपके कोलेजनी नियमित सघन संयोजी उत्तक, ये वाला। ठीक है, ये है आपका कोलेजनी नियमित। ठीक है, ये है आपका नियमित यानी रेगुलर, और ये है आपका अनियमित, अनियमित सघन संयोजी उत्तक। ठीक है, तो इसमें ये क्या है? एक रेगुलर वे में सारे फाइबर्स जो हैं अधात्री वगैरह सब जुड़े हैं। उसमें जो अधात्री है वो कैसी है? एकदम जो तरल है वो एकदम सीक्वेंस में है। ठीक है, पर इसमें क्या है? इधर उधर कहीं भी पड़े हुए हैं ऐसे। ठीक है, तो ये इरेगुलर हो गया
और ऊपर वाला रेगुलर हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।